हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप नोट करेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। हिंदी भाषा का उद्भव यानी उत्पत्ति किस तरह हुई है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास किस तरह हुआ है, ये हम पहले समझते हैं। तो अगर मैं तुम्हें भाषाओं के बारे में बताऊं तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं प्रचलन में है। कितनी भाषाएं, मैं आपसे बात कर रहा हूं विश्व में 3000 भाषाएं, 3000 भाषाएं प्रचलन में है, 3000 भाषाएं प्रचलन में है, जिनको 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इनको बांटा गया है। किसमें? 13 भाषा परिवारों में। पूरी दुनिया की 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांट दिया। वो भाषा परिवार कौन कौन से हैं? वो भाषा परिवार कौन कौन से देखेंगे। जैसे वो भाषा परिवार कौन कौन से हैं, जैसे एक द्रविड़ भाषा परिवार है, एक है आपका चीनी भाषा परिवार। चीनी भाषा परिवार आप जानते हैं चीन में मंदारिन भाषा बोली जाती है, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो उस मंदारिन का जो भाषा परिवार है वो चीनी है। इसी तरह एक सूडानी, अमेरिकी, बुशमैन जाति अफ्रीका में जो है वह भी एक भाषा परिवार है, बुशमैनी। और अगर मैं आपको इस बात को विस्तार से न बता करके ये बात बताऊं, इसी तरह का एक परिवार है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय की अगर हम बात करते हैं बच्चे, भारोपीय भाषा परिवार की अगर हम बात करते हैं तो भारोपीय को हम देखते हैं भारत और यूरोप से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? भारत और यूरोप से मिलकर, यानी यूरोप की कुछ भाषाओं को मिलाकर ये एक परिवार बना है, जिसको हम बोलते हैं भारोपीय। क्या बोलते हैं? भारोपीय। और इसी भाषा परिवार की भाषा है कौन? हिंदी। इसी भाषा परिवार की भाषा है। तो प्रश्न पूछा गया है हिंदी किस भाषा परिवार की सदस्य है, तो आपका जवाब होगा भारोपीय परिवार की सदस्य है। अगर भारोपीय को मैं बताऊं, भारोपीय परिवार, इसकी 10 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। और ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांट सकते हैं। तो कुल 10 शाखाएं हैं और जो कि ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटी जा सकती है। वे 2 वर्ग कौन से हैं? जिनमें से एक वर्ग है आपका सतम और एक वर्ग है केतुम। ध्वनि के आधार पर कौन से 2 हिस्सों में बांटी जाती है? एक है आपका सतम और एक है आपका केतुम। सतम और केतुम। अगर सतम की मैं बात करूं, सतम से कौन कौन निकले हैं? सतम से निकला है आपका भारत ईरानी भाषा किससे निकली है? ध्वनि के सतम वर्ग से। और केतुम से कौन कौन निकली है? जैसे आप बार बार पढ़ते होंगे ग्रीक भाषा में, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। जर्मन भाषा है। आप इटैलिक भाषा देखते हैं, तिरछे अक्षर, इटली की इटैलिक भाषा, तो वो किससे है? केतुम परिवार से। किससे है? इस ध्वनि के आधार पर जो 2 वर्ग है उसमें केतुम वर्ग से ये इस तरह की भाषाओं का जन्म हुआ है। और भारत का भारोपीय परिवार की कौन सी शाखा है? उन 10 शाखाओं में से ध्वनि के आधार पर जो 2 वर्ग हैं उस सतम वर्ग से। कौन से वर्ग से? सतम वर्ग से उत्पन्न हुआ कौन? भारत ईरानी भाषाएं। कौन उत्पन्न होती हैं? भारत ईरानी भाषाएं। और इस भारत ईरानी भाषा से ही जन्म होता है अवेस्ता, संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। दरअसल में हम संस्कृत से तो जान लेते हैं, लेकिन संस्कृत के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। किसका जन्म हुआ? संस्कृत का। और संस्कृत का जन्म हुआ अवेस्ता। क्या? अवेस्ता। ये अवेस्ता क्या है? अवेस्ता दरअसल में बच्चे ईरान का एक ग्रंथ था, ईरान का एक महाकाव्य था, जो कि 7वीं से 8वीं जो सदी थी उसमें लिखा गया। क्या? अवेस्ता। जैसे कि आप इतिहास में एक नाम पढ़ते होंगे शाहनामा, जो कि फिरदौसी द्वारा लिखा गया था और ईरान का ईरान का महाकाव्य था। जैसे हमारे यहाँ दर्जा महाभारत को प्राप्त है, उसी तरह शाहनामा को दर्जा प्राप्त है। ऐसा ही एक ग्रंथ था अवेस्ता, जिसमें संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग हुआ। किसका? संस्कृत का सबसे पहले प्रयोग होता है। और इसके बाद ये जो भारत ईरानी भाषा जिससे संस्कृत का जन्म हुआ, संस्कृत के बाद ये बन जाती है किसमें? एक तो सिर्फ भारतीय आर्य भाषा बचती है। इसके 3 हिस्से होते हैं। एक तो होती है भारतीय आर्य भाषा, एक बनता है दरद और एक बनता है ईरानी भाषा। ये भी जब विभाजित होती है तो लिखेंगे आप सभी किसमें विभाजित होती है? धुंधला दिख रहा है? धुंधला तो नहीं दिखना चाहिए, शिवम देखना एक बार, साफ नहीं दिख रहा है क्या? एक बार देखेंगे। वेरी गुड, क्लियर है। ध्यान से देखेंगे बच्चे। मैंने बताया भारत ईरानी भाषा 3 भाषाओं में बटी है, भारतीय आर्य भाषा, एक दरद और एक ईरानी। आपको ये जानकर अजीब लग रहा होगा कि दरद क्या है, भारतीय आर्य भाषा क्या है।